हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपको कैनन की 3326 जो कलर मशीन होती है उसको कैसे फ़ोटोकॉपी करना उसमें वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए 3326 कलर जो मशीन आती है कैनन की, वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये एडीएफ जो ऊपर वाला रहता है ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ये आप परचेस कर सकते हैं, ऑप्शनल रहता है, डुप्लेक्स इनबिल्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरह आपको मशीन ये मिल जाती है। ठीक है, और आप नॉर्मल अगर फोटोकॉपी करना चाहें तो ये देखिए ऐसे रखना है आपको पेज। ठीक है, और ये आप बंद कर देंगे ये नीचे से करने के लिए। ठीक है, और कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक एंड वाइट और डार्क, अगर आप ब्लैक एंड वाइट और कलर में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपका कलर है और ब्लैक एंड वाइट निकले, तो ये ऑप्शन आप कर देंगे ब्लैक एंड वाइट, तो आपका ब्लैक एंड वाइट ही निकलेगा। और ऑटो पे रखेंगे तो जैसा आपने ओरिजिनल रखा है वैसा प्रिंट निकलेगा। ठीक है, नंबर आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज चाहिए, और स्टार्ट चाहिए, स्टार्ट प्रेस कर दीजिए। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। ठीक है, ऊपर से जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये कॉपी यहाँ से आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल कॉपी हुई। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे डुप्लेक्स कॉपी, टू साइड कॉपी निकालना है तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। आपको जो है देखिए ये एक ऑप्शन है टू साइड, इसको सिलेक्ट करना है और ये टू साइड को, ठीक है, इसको ओके कर दें। उसके बाद आप जैसे ऊपर पेज लगाना है, ये नंबर ऑफ कीज तो वैसे ही यूज़ करना है। ठीक है, और आप पेज तो लगा ही रखा है मैंने वो वाला। ठीक है, तो उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए पेज ऑलरेडी मैंने वही लगा रखा था जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो अभी पेज नहीं निकलेगा, डुप्लेक्स में पेज नहीं निकलेगा जब तक आप स्कैन करने के लिए, देखिए मशीन कह रही है, देखिए कह रही है ना, तो ये आप यहाँ पे पेज पलट दीजिए। तो मैंने देखिए पीछे ए लिख रखा है। ठीक है, ए लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अब ऐसे ही मुझे प्रिंट चाहिए। आपके कागज जो भी हैं, पेज टू साइड अगर प्रिंट है तो आप इसी तरह फोटोकॉपी उसकी कर सकते हैं, प्लेटन ग्लास या नीचे से। ऊपर से एडीएफ का यूज भी मैं अभी बताने वाला हूँ, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, आपको पेज पकड़ना नहीं है कहीं भी। ठीक है, और यहाँ जब हो जाएगा स्कैन तो स्टार्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कॉपी जब करेंगे तो देखिए एक प्रिंट होके एक बार ये मशीन से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, रिवर्स मशीन लेगी और फिर एक पेज ये निकाल देगी। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो भी आ गया, ए भी आ गया है। ठीक है, ए भी आ गया और लिखा हुआ साइड भी आ गया, दोनों साइड आ गए। तो इसको टू साइड कॉपी, बोथ साइड कॉपी ऐसे लोग कहते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर से भी अगर ऊपर करना है तो लिखा हुआ ऊपर रहेगा। ठीक है, मैंने और भी मशीनों में बताया है, ऑपरेटिंग लगभग सबका सेम ही है। ठीक है, टू साइड अगर नहीं करना है, सिंपल करना है, तो एक वन साइड आपका जैसे है प्रिंट, उसी को फोटोकॉपी करना तो ऊपर पेज रख दीजिए और स्टार्ट कर दिया। 15 20 पेज, 50 पेज जो भी है आप रख सकते हैं एक साथ, और ये निकल आएगा। ठीक है, ओरिजिनल आपका ऊपर ही रह गया, फोटोकॉपी आपकी नीचे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको टू साइड अगर फोटोकॉपी करना है, टू साइड अगर फोटोकॉपी करना है तो आप देखिए ऐसे ही लगाना पेज। ठीक है, और ऑप्शन आपको वही यूज़ करना है, ये टू साइड वाला। ठीक है, ये यूज़ करेंगे और ये टू साइड को टच करेंगे, ओके करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। जितनी कॉपी चाहिए वो आप प्रेस कर सकते हैं, 2 4 10। ठीक है, और ये देखिए यहाँ भी मशीन अपने आप को रिवर्स कर लेगी। एडीएफ का यही फ़ायदा है। ठीक है, यही यूज़ है कि आपको 15 20 पेज एक साथ करने हैं तो ऊपर रख दिए और मशीन एक साथ में आगे पीछे कर लेगी, ऊपर भी और नीचे भी कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एडीएफ से टू साइड कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ए भी आ गया और ए भी आ गया। अब इस तरह करने के बाद आप अगर कुछ ये पेपर कहाँ लगाना है ये भी देख लीजिए। पेपर ये ट्रे है। ठीक है, इस पे लगाना है आपको वाइट पेज जो भी है आपका। ठीक है, और 75 जीएसएम ही यूज़ करें। ठीक है, यहाँ A3 पेज, A4 पेज, फर्स्ट ट्रे में केवल A4, और नीचे जो सेकंड ट्रे के साथ है ये मशीन, तो इसमें सारे पेज आ जाएंगे। ये इस मशीन में 12 18 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक ट्रे ये भी होती है, यहीं से 12 18 यूज़ होता है। ठीक है, ट्रे से 12 18 यूज़ नहीं होगा, बाईपास से होगा, इसको बाईपास बोलते हैं। ठीक है, इधर से 12 18 भी यूज़ कर सकते हैं, A4 पेज यूज़ कर सकते हैं, A3 भी, मतलब हर तरह का पेपर आप इस साइड से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक
लगा के पेपर आपको दिखाया था, ठीक है। साइड से सपोर्टर साइड से टच कर देना है पेपर के साथ में, और यहाँ पूछेगा कि कौन सा पेपर है आपका। तो मेरा A4 ही है, ठीक है। और GSM अगर ज़्यादा है तो इसको हम कम कर देंगे, ठीक है। ये GSM यहाँ प्लेन है मगर वो 75 के ऊपर का है, तो यहाँ हम जाएंगे ये कर देंगे, ठीक है, 64 to 75, और ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब हम जो भी फोटो कॉपी करेंगे, देखिए येलो हो गया, ये भी येलो हो गया, ठीक है। और ये भी ब्लैंक है, ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, मतलब इसमें भी पेपर है। देखिए मैंने ट्रे बाहर कर दिया है तो रेड हो गया, ठीक है। ये देखिए पेपर है, ट्रे बाहर है। अगर ट्रे में पेपर नहीं रहेगा ना, ट्रे अंदर भी रहेगी तो भी पेपर अगर नहीं है तो रेड हो जाएगा। और जैसे मैं ट्रे अंदर कर रहा हूँ तो देखिए वो ब्लैक होगी, डार्क ब्लैक होगी, फुल हो गई। बट अभी जो सिलेक्टेड है ट्रे फोटोकॉपी के लिए, क्योंकि अभी हमने बाईपास पे लगाया है ना, तो येलो हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये देखिए ये मारा मैंने प्रिंट फोटोकॉपी, और पेज यहाँ से उठेगा, ये देखिए, वो देखिए, ये देखिए गया ना पेज। अब इस तरह से ये अंदर आ जाएगा। ये देखिए टू साइड फोटोकॉपी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, और साइड से भी निकाल सकते हैं। और वीडियो में अभी बने रहें, अभी एक और तरीका मैं फोटोकॉपी का बताने वाला हूँ। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। कॉपी करने का एक तरीका ये है कि ऑप्शन में जाना है आपको, और जो आपके आधार कार्ड है उसको कैसे फोटोकॉपी करना है वो भी तो करना है, ठीक है। तो ये आधार कार्ड के ID कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरा गला आज थोड़ा कुछ खराब है, तो ठीक है। ये मैं आधार कार्ड तो दिखाना नहीं यूट्यूब पे, तो मैं एक कागज पे A और Z लिखा हुआ, ठीक है। तो ये रख देंगे और इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट कर देंगे तो ठीक जैसे हमने टू साइड का फोटोकॉपी किया था, तो पेज नहीं निकलता है ना, तो पेज नहीं निकलेगा, और आपको पेज चेंज करने के लिए पलटने के लिए कहेगा, तो सेम जगह पे आप पेज पलट दीजिए, बाकी काम मशीन कर लेगी खुद ही, ठीक है। उसी जगह पे पलट के रख दीजिए, आगे पीछे नहीं करना अगर आपने ये ऑप्शन यूज़ किया है तो, ठीक है। तो ये देखिए ये अब निकलेगा, और मैंने साइड में रखा है तो साइड में ही एक फोटोकॉपी आएगी। अगर मैंने साइड में नहीं रखा होता, बीच में रखा होता या किसी दूसरी साइड में रखा होता, तो फोटोकॉपी दूसरी साइड में आती, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ही रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो बीच में आएगा। सॉरी। तो यहाँ रखेंगे, जिस तरह जहाँ रखेंगे आप वहाँ पे आपका ये फोटोकॉपी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आधार कार्ड को भी फोटोकॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और फोटोकॉपी करने के बारे में या कोई और सेटिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।